हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से साक्षी स्टडी पॉइंट में मैं अवनीश कुमार शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हमारा नया क्लास साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर किसी एग्जाम में। ठीक है, तो हर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए अब हम इसको दो शिफ्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक साधारण ब्याज, एक चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो पहले साधारण ब्याज देखेंगे, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज। तो शुरू करते हैं। देखिए, ब्याज मतलब होता क्या है? ब्याज मतलब एक इंटरेस्ट, मतलब जैसे अगर दो व्यक्ति हैं, राम श्याम, किसी वजह से राम को कुछ पैसों की आवश्यकता हुई, मान लीजिए 1000 रुपये इसे चाहिए। ठीक है, 1000 रुपये राम को चाहिए, तो वो उसे श्याम से कुछ 1000 रुपये चाहिए, तो वो श्याम से लेगा, तो वो ऐसे तो देगा नहीं, तो इसके बदले में कुछ धनराशि ग्रहण करेगा। ये कुछ धनराशि श्याम को चाहिए होगा राम से कि जब आप लौटाना हमारा पैसा तो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा दे देना। तो वही एक्स्ट्रा जो होता है, एक्स्ट्रा जो होता है उसी को हम ब्याज कहते हैं। अब ब्याज ये डिपेंडेंट होता है समय पे। तो जैसे अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो ब्याज कुछ रहता है, अगर टाइम बढ़ेगा तो उसी प्रोपोर्शन में आपका ब्याज भी बढ़ता है। यानी आपका ब्याज जो होता है, ब्याज ये प्रोपोर्शन होता है किसके? आपके रेट के। अगर आप जैसे 5% की दर से लेते हैं, ठीक है, 5% की दर से लेते हैं, तो आपका 100 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 5% सालाना है, तो पहली बात तो रेट के तो 5 रुपये होगा। लेकिन अगर 10% सालाना है तो 10 रुपये। तो ब्याज पहली बात तो रेट पे डिपेंड करता है, उसके बाद फिर किस पे डिपेंड करता है? रेट। उसके बाद मूलधन, आपका पी जो होता है, पी मूलधन। अभी बताते हैं एक एक करके कि मूलधन, रेट और टाइम क्या क्या है। और उसके बाद टाइम पर भी डिपेंड करता है। ये तीनों पर ब्याज हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, ब्याज हमारा, अगर आपका रेट हाई है तो ब्याज आपका हाई होगा। एक मतलब निश्चित, ये दोनों कांस्टेंट की अवस्था में अगर आपका ब्याज हाई है तो रेट, अगर आपका रेट हाई है तो ब्याज भी हाई होगा। अगर जैसे कोई 10% आदमी उतना ही धन उतने ही समय के लिए 10% की दर से ले रहा है और दूसरा व्यक्ति 5% की दर से ले रहा है, तो आपका ब्याज 10% वाले रेट का ज्यादा होगा। ठीक है, और मतलब ये एक्स्ट्रा ज्यादा लेगा। अगर रेट इसका हाई होगा तो इसको ब्याज ज्यादा मिलेगा। ब्याज कुल मिला जुला कर ब्याज कुछ नहीं है, ब्याज वही है धनराशि जो कि अतिरिक्त रूप में ली जाती है। यानी हमने 1000 रुपये उधार दिए, अगर 500, मतलब हमने किसी से 1000 रुपये उधार लिए, कुछ दिनों बाद हमको उसको लौटाना होगा, तो हम 1000 न लौटाकर हमको 1500 लौटाना पड़ेगा। तो वो जो 1000 उसने दिया था, 1000 उसने ले लिया, ये तो इक्वल हो गया। लेकिन 500 जो हमने एक्स्ट्रा दिए, यही हमारा ब्याज होता है। यही हमारा ब्याज होता है, जो प्रायः उधार देने वाले, उधार मतलब उधार लेने वाले के द्वारा चुकाया जाता है। उधार देने वाले को दिया जाता है कुछ अतिरिक्त धनराशि। ठीक है, तो ब्याज ये होता है हमारा। अब ब्याज 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण ब्याज और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज बोले तो साधारण ब्याज ऐसी, मतलब ऐसा ब्याज है, साधारण ब्याज वह ब्याज है कि जिसमें आपका मतलब सिंपली कैलकुलेशन होता है ब्याज का, कि मतलब जितना मूलधन रहेगा एक कांस्टेंट ब्याज आपको मिलता रहेगा कांस्टेंट समय के लिए। मतलब हर 2 साल पे, मतलब हर साल जितना ब्याज मतलब कांस्टेंट रहता है उतना ही ब्याज रहता है आपका। ब्याज बढ़ता या घटता नहीं है। जैसे अगर हमने 1000 रुपये का पहले वर्ष साधारण ब्याज की दर से 500 रुपये चुकाए ब्याज, तो दूसरे वर्ष भी 500 रुपये ही रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ये ब्याज साल दर साल बढ़ता जाता है। ब्याज की राशि साल दर साल बढ़ता ही जाता है। तो अब हम इसको फार्मूलाइज करेंगे। तो आई होप आप ब्याज समझ गए होंगे। अब जैसे अगर हम 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये श्याम से लिए, ठीक है, 1000 रुपये हम श्याम से लिए, 1000 रुपये हम श्याम से ले लिए, तो ये जो होगा हमारा 1000, ये तो मूलधन हो जाएगा, मूलधन, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल, मूलधन या प्रिंसिपल। प्रिंसिपल
इसे एक साधारण एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं ताकि आसानी हो। ठीक है, जैसे राम श्याम से 1000 रुपये 10% की दर से 10% की दर से 2 वर्षों के लिए लिया उधार, 2 वर्षों के लिए उधार लेता है। ठीक है, लेता है जो कि साधारण ब्याज की दर से देय है ना, साधारण ब्याज की दर से देय है, दर से देय है। 2 वर्षों के पश्चात ब्याज एवं राम के द्वारा लौटाई जाने वाली कुल राशि बताइए। लौटाई जाने वाली राशि बताइए, जाने वाली कुल राशि, राशि क्या होगी। ठीक है, राशि क्या होगी। तो इसमें मूलधन क्या होगा। मूलधन वह धन जो कि कोई व्यक्ति उधार लेते समय लेता है या प्राप्त करता है। ठीक है, मूलधन वह धन होता है जो मतलब एग्जैक्ट लिया जाता है उधार, किसी से कर्ज जो लिया जाता है, जितना अमाउंट लिया जाता है। ठीक है, तो मूलधन जैसे इसमें अगर आप देखना चाहें तो आपका ये हो जाएगा मूलधन 1000 रुपये, क्योंकि शुरुआत में तो उसने 1000 रुपये ही लिया था और जो भी ब्याज वगैरह लगता है वो इसी मूलधन पर ही लगता है। जैसे आपका जो लाभ हानि होता था वो क्रय मूल्य पर होता था, सेम उसी टाइप में कि ये जो आपका 1000 रुपये है यही आपका मूलधन है। यानी मूलधन वह राशि है या वह धन है जो कि कोई व्यक्ति जिस पर ब्याज वगैरह लगता है और जो धनराशि उधार में ली जाती है। ठीक है, उधार में ली जाती है, चुकाने वाली नहीं, उधार लेने वाली राशि। ठीक है, तो ये आपका मूलधन होता है। अच्छा, अभी ये आपका मूलधन हो गया। ठीक है, तो 1000 आप समझ सकते हैं कि 1000 रुपये ये आपका मूलधन हो गया है। अब अगर मैं कहूं दर, तो दर यानी होता है क्या, दर इसे इंग्लिश में रेट कहते हैं। रेट यानी ये बताता है कि कौन से अनुपात में आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी 10% कहा है तो 10% यानी हर 100 का 10% यानी हर 100 रुपए पे 10 रुपए आपको एक्स्ट्रा चुकाने होंगे। हर 100 रुपए पर 10 रुपए आपको एक्स्ट्रा चुकाने होंगे। इसका एक टाइम पीरियड होता है, तो कितने समय में आप चुकाया करेंगे। यानी महीने भर में चुकाना हो तो आपका दर मासिक कहलाएगा। अगर 6 महीने में चुकाना है तो आपका अर्धमासिक दर कहलाएगा। और अगर आपको वर्ष भर में एक बार चुकाना है, मतलब वर्ष भर में आपके 10 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं, तो आपको 10% वार्षिक दर कही जाएगी। ठीक है, तो और अगर कुछ भी ना हो, वार्षिक मासिक छमाही कुछ भी ना हो, तो आप वार्षिक मान के लगाया करेंगे। आप वार्षिक मान के तब की कंडीशन में लगाया करेंगे। तो 10% वार्षिक, अगर यानी कि अगर आप 100 रुपए लेते हैं तो आपको उसी दर से 10 रुपए चुकाने होंगे। तो अब 1000 ले रहा है तो ठीक है, तो दर आपका ये हो जाएगा। दर कहाँ से मिलेगा, ये इतने की दर से। टाइम, अब इसके बाद आता है समय। तो समय जो होता है, समय यानी आप कितने समय के लिए ले रहे हैं। तो समय को पहचानना कोई मुश्किल नहीं है, ये वर्षों या महीनों या दिन कुछ भी मतलब दिया रहेगा, तो ज्यादातर वर्षों में देता है, तो 2 वर्षों के लिए है, तो ये आपका समय हो जाएगा। अब इसके बाद फिर कह रहा है ब्याज। तो
ब्याज कह रहा है ब्याज कितना होगा, तो ब्याज निकालने के लिए फार्मूला होता है। पहली बात, ब्याज के ही अंतर्गत आते हैं दो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज के लिए फिलहाल चल रहा है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज ही देखेंगे। तो साधारण ब्याज साधारण ब्याज, ठीक है, जिसे इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट या एसआई कहते हैं, एसआई शॉर्ट फॉर्म में एसआई। तो साधारण ब्याज बराबर होता है क्या कि पहली बात तो आपने देख चुका होगा, आप देख चुके होंगे, आपने देख लिया होगा कि ये जो होता है साधारण ब्याज, ये किस पर डिपेंड करता है, मूलधन दर समय पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक कांस्टेंट रहता है 1/100। तो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही होता है आपका साधारण ब्याज बराबर। सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला इस पूरे चैप्टर का यही है। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है। अब आता है कि कितनी धनराशि, कुल धनराशि। अब ये आपको साधारण ब्याज निकालना होगा। तो ये देखिए 2 वर्षों के पश्चात ब्याज यही है आपका मतलब, ब्याज कहने का तात्पर्य साधारण ब्याज, ठीक है। ब्याज को आप तब तक साधारण मानेंगे जब तक कि उसके आगे चक्रवृद्धि न लगा हो, या फिर जनसंख्या टाइप वाला क्वेश्चन न हो, या फिर जनसंख्या के बारे में न पूछा हो, तब तक आप साधारण ब्याज का फार्मूला इसी फार्मूले से लगाएंगे दौड़ाकर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद तो ये हो गया आपका। अब हम आगे चलते हैं कि अब आता है ये एक वो मिश्र धन, एक नया टर्म आता है मिश्र धन। मिश्र धन यानी उधार लेने के बाद उधार को जब चुकाया जाता है तो कुल कितना रुपया चुकाना पड़ेगा। तो जो चुकाया जाता है वो होता है हमारा मूलधन। मूलधन को तो लौटाना ही पड़ेगा जितना हम लिए हैं, प्लस उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा धनराशि हमने बताया, यही साधारण ब्याज यानी ये एसआई साधारण ब्याज ये चुकाते हैं। तो इसको हम मिश्रधन को ही कहते हैं क्या, अमाउंट, कुल अमाउंट या कुल धनराशि, ठीक है, या मिश्रधन, ठीक है। अमाउंट इसे एस डिनोट करते हैं, इसे पी से डिनोट करते हैं और इसे एसआई से। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई, पी प्लस एस आई, ए इक्वल टू पी प्लस एस आई। तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा। तो अगर अब कहा जाए कि मिश्र धन कुल कितना चुकाना होगा, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। पी तो आपको मालूम ही है, ठीक है, पी में कोई डाउट नहीं है, पी आपका 1000 है, एस आई आप निकालेंगे फार्मूले से, तब आपको ए निकालना होगा। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो अब अगर हमें इस क्वेश्चन के लिए निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे कि मूलधन साधारण ब्याज, अगर साधारण ब्याज पूछता है तो साधारण ब्याज आप ऐसे निकालेंगे कि साधारण ब्याज यानी एस आई इज इक्वल टू हो जाएगा, एस आई इज इक्वल टू हो जाएगा, मूलधन दिया है 1000 रुपये, 1000 को हम 1000 लिखेंगे, दर है हमारा 10% और समय है हमारा 2 वर्ष का बटे 100। तो कुल कितना रुपया ये एक्स्ट्रा चुकाने वाला है कि कितना रुपया उसे एक्स्ट्रा चुकाना होगा, ठीक है। तो ये 00 से ये 00 कैंसिल, 10 गुणे 10 गुणे 2, 10 10 में 100 दूना 200, तो 200 रुपये उसको एक्स्ट्रा चुकाने होंगे, ठीक है। अभी 1000 क्या है, मूलधन है, 10 क्या है, दर है, 2 क्या है, समय है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर कह रहा है कि कुल राशि क्या होगी, राम के द्वारा लौटाई जाने वाली कुल राशि यानी उधार चुकाने वाली कुल राशि या अमाउंट या मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन होगा हमारा कि ये तो हमको पता है एस आई, ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस एस आई, ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस एस आई। तो P प्लस एस आई, तो एस आई आपका निकला है, P आपको दिया है, तो आपको अगर A निकालना हो तो A बराबर आप लिख सकते हैं क्या कि 1000 प्लस 200, तो आप ऐड करेंगे तो 1200 रुपये टोटल उसको लौटाने होंगे 2 वर्षों के पश्चात, ठीक है। 2 वर्षों के पश्चात ये 200 क्यों लग रहा है, क्योंकि उसका पैसा आप कुछ टाइम तक रख रहे हैं, आप उसे किसी भी यूज में करके आप उससे पैसे से एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं,
कमाएं या ना कमाएं वो आपके ऊपर है, बट आपको लौटाना तो पड़ेगा। ठीक है, तो मिश्रधन, मूलधन, दर, समय, साधारण ब्याज, ये क्या होता है? मैं आशा करता हूं कि आप इन टर्म से अवगत हो चुके होंगे। ठीक है, इन टर्म से अवगत हो चुके होंगे। अब हम इसी मतलब यही दो मेन फार्मूले हैं इनके, यही दो मेन फार्मूले हैं। पहला फार्मूला तो ये है आपका, ठीक है, दूसरा फार्मूला आपका ये है। तो ये दो फार्मूले आपके लिए अति आवश्यक हैं अगर इस चैप्टर के आपको क्वेश्चंस लगाने हैं तो। अब इसके बाद इसी का कुछ मॉडिफाइड रूप होता है जिसे हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं। तो जैसे देखिए आपको मिल चुका है यस आई, इसे भी मिटा देते हैं ताकि हमको ज्यादा जगह मिल सके। देखिए, तो हम यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यस आई क्या होता है आपका? यस आई होता है आपका P क्रॉस R क्रॉस T बटे 100। ठीक है, ये होता है आपका P इंटू R इंटू T अपान 100, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 साधारण ब्याज बराबर। तो अगर आपको पूछता है कि आपका R क्या है या T क्या है, तो आप पक्षांतर करके इसे निकाल सकते हैं। क्या कि ये निकल के आएगा कितना? अगर आपको T निकालना है तो आप क्या होगा, 100 का भाग है, इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो हम लिखेंगे T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि T इज इक्वल टू यस आई गुणे 100 बटे P इंटू R। ठीक है, तो ये भी आपका एक हो जाता है, मतलब आप यूज कर सकते हैं या फिर वैसे सिंपली रख लेंगे। तो मतलब यही मेंस फार्मूला है। इसके बाद ये होता है कि अगर आपको समय निकालना हो तो आपको क्या क्या देगा? आपको देगा क्या? साधारण ब्याज देगा 100। इसको तो ये तो कांस्टेंट ही रहता है, बदलता नहीं है क्वेश्चन दर क्वेश्चन। तो कांस्टेंट जो नियत रहे बदले ना, उसे कांस्टेंट कहते हैं। तो ये हमारा साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, तो हमारा ये समय निकल के आएगा। सेम इसी टाइप में अगर आपको मूलधन निकालना हो और सब कुछ दिया हो, तो आप इसी तरह कर सकते हैं। क्या कि इसे यहीं पर रहने दे, जिसका भाग है उसका गुणा हो जाएगा, जिसका गुणा है उसका भाग हो जाएगा। तो यस आई गुणे 100 बटे आर टी हो जाएगा। ऐसे ही आप आर भी निकाल सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू हो जाएगा यस आई गुणे 100 बटे P गुणे T। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये चार तो ऐसे हो गए। अब देखिए, अब अगर कहता है कि मिश्रधन बराबर, अभी आपने लिखा क्या? ए बराबर लिखा था P प्लस यस आई। अगर इसी को हम और एक दो लाइन में बढ़ाते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं क्या कि ए बराबर क्या? P प्लस P इंटू R इंटू T बटे 100। P दोनों टर्म्स में है तो हम P कॉमन ले लेते हैं, बचे क्या? 1 प्लस RT बटे 100। या हम इसे सिंपली और भी एक टर्म में आगे लिख सकते हैं कि A बराबर हो जाएगा P इंटू 100 प्लस RT बटे 100। तो आपका ये आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मिश्रधन अगर आपको निकालना हो तो आप डायरेक्ट इसी फार्मूले में रख लेंगे, अलग अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन के लिए ही देखते हैं कि दिया था कितना? 1000 मूलधन था, 1000 मूलधन था, 100 प्लस आरटी दिया था 10 गुणे 2 बटे 100। ठीक है,
10 गुणे 2/100, इसको डबल जीरो से कैंसिल कर दिए थे। अब 10 दूना 20 और 100, 120 में 10 का गुणा करेंगे तो 1200 आपका डायरेक्ट आ जाएंगे। तो क्योंकि ये कंपटीशन है, यहाँ पर एक एक सेकंड की बहुत कीमत होती है, तो आप अगर इससे करेंगे तो थोड़ा और शार्ट पड़ेगा, आपको अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आई होप ये जितना आज हो चुका है ये सब आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।